उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हत्या होती है। प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े इस हत्या ने बिल्कुल दिल दहला दिया। हालांकि जब पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की तो नए खुलासे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब फोटो और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। जो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है, यानी कि संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें दिनेश यादव को और उसके साथ एक मुबीन को गिरफ्तार किया गया है। हम इस समय पीजीआई थाने में मौजूद है। यहाँ पर जो गाड़ी मौजूद है, ये देखिए, इस पे लिखा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लोहिया वाहिनी चलाई जाती है उसका समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, इस तरीके का यहाँ पर कह सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है, पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। और ऐसे में ये जो समाजवादी पार्टी का इसमें झंडा भी लगा था, हालांकि इसका जो नेम प्लेट है वो तोड़ दिया गया है किसी ने। और इस जगह पर ये थाने में पीजीआई के मौजूद है। यहाँ पर जो दिनेश यादव है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए गए, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी जिक्र किया और बताया यही वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक्सयूवी गाड़ी है जो कि बरामद हुई है उस हत्या करने वाले शख्स से, जो कि दिनेश यादव है। उसकी जो तस्वीर है वो भी समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने शेयर किया है और बताया है कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इस हत्या पर सवाल उठा रहे हैं दिन दहाड़े, उसमें उन्हीं की पार्टी का ही शख्स मौजूद है और अब इस पे समाजवादी पार्टी जवाब दे। तो साफ तौर से ये राजनीति उत्तर प्रदेश में, जिसमें साफ कहा गया कि जो हत्या होती है उस हत्या में जो शख्स शामिल होता है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसका दावा किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मर्डर की वारदात होती है, जिसमें जो नाम आता है वो दिनेश यादव का आता है और जिसको पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं वो अभी तक कह रहे थे कि हत्यारों को पकड़ा जाए, लेकिन हत्यारा खुद यादव कम्युनिटी से है और साथ ही साथ जो लोहिया वाहिनी है उसका उपाध्यक्ष भी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस बात का जवाब दें कि जो क्रिमिनल है वो खुद उन्हीं की पार्टी का और उन्हीं की जाति का। हमारे साथ दीपक रंजन जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन। दीपक जी, अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वही सवाल खड़े कर रही कि कल तक आप जिस अपराधी की बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी जिस अपराधी की बात कह रही थी, वो अब कहा जा रहा है कि वो तो उन्हीं की दल का है, उन्हीं की पार्टी का है, और अब जवाब वो दें। देखिए आशीष जी, अपराधियों की ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता। अगर किसी ने भी अपराध किया हो, चाहे हमारे दल से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा भाई हो, हमारा नातेदार हो, हमारा रिश्तेदार हो, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सरकार उचित कार्रवाई करे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ जहाँ तक जो चीज़ें निकल करके आई हैं, अभी 120 का मुजरिम शायद उसको बनाया गया है और अभी माननीय न्यायालय में वो हाजिर होगा, अपनी बात रखेगा, अपना पक्ष रखेगा, क्या रखता है क्या नहीं रखता है। लेकिन इधर विगत कई दिनों से क्या मैं कहूँ, कई सालों से समाजवादी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। ना समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में, ना किसी आंदोलन में, ना किसी प्रदर्शन में, ना किसी पार्टी दफ्तर में, ना कार्यालय में। मैं समझता हूँ कि दिनों क्या कई सालों से नहीं दिखा हो। इधर विगत कई दिनों से अगर उसका कहीं मूवमेंट को सभा कार्यालय या सपा दफ्तर या कहीं पे हो तो आप बताइए। अब किसी के मन में क्या पक रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, ये हम आप नहीं बता सकते हैं। उसके साथ कुछ जो उसने लोहिया का उपाध्यक्ष भी लिखा है गाड़ियों पे, और साथ ही अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पोस्ट किया है और कहा है कि ये फोटो जो है अखिलेश जी के साथ है। अब अखिलेश जी इसका जवाब दें। देखिए, बड़े गंभीर और संगीन अपराधियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों की फ़ोटो मैं आपको दिखा दूं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको जो भी फ़ोटो खिंचाता है वो, मैं यही कह रहा हूँ ना, उसकी फ़ोटो तो उसके माँ बाप के साथ भी होगी, उसकी पत्नी के साथ भी होगी, उसके भाई के साथ भी होगी, उसके बहन के साथ भी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी माँ भी अपराधी होगी, उसका पिता भी अपराधी हो गया, उसकी बीवी भी अपराधी हो गई। तो अपराध जो कर रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और ये चूंकि जांच का विषय है, मामला माननीय न्यायालय में है, पुलिस कस्टडी में है वो, तो पुलिस उसको वर्कआउट करेगी कि उसने किस तथ्यों के आधार पर उसने कत्ल किया, क्यों किया या करवाया या कहाँ से हायर किया। तो ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच चल रही है। और ऐसा तो नहीं कि कहीं पुलिस किसी दबाव में उसका नाम ले रही हो। तो अब ये सब तो जाँच है। और आप लोग तो चूँकि
खोजी पत्रकार हैं आप लोग, तो कुछ इसकी खोजबीन कर लेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये हम मान के चलें कि वो जो बीजेपी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो मंत्री दावा कर रहे हैं वो अपने गनर के बारे में क्या कहेंगे। उनका सुरक्षाकर्मी जो 4 साल तक लगातार एक महिला के साथ उसका रेप करता रहा, उसका उत्पीड़न करता रहा, उसको शादी का झांसा देता रहा, वो तो लगातार इनके साथ सुरक्षा में था, इन्हीं की सुरक्षा कर रहा था, महिलाओं को उत्पीड़न कर रहा था, वो महिला को मोलेस्ट कर रहा था, महिला का रेप कर रहा था। तो पहले अपने गिरबा में झांकें वो क्या है क्या नहीं, तब दूसरे के ऊपर उंगली लगा उठाने का काम करें। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि मामला माननीय न्यायालय में है, न्यायालय जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसला लेगा, अगर किसी ने अपराध किया है तो मैंने कहा ना, चाहे मेरी पार्टी को, मेरे घर का ही क्यों ना हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो उसको फंसाइए नहीं, कोई अगर दोषी है तो उसको छोड़िए नहीं। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के नेता, साफ तौर से मानना है कि इस पूरे मामले पे जांच चल रही है और जो मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से है, तो क्या वो अपने बारे में जवाब देंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पे अभी विवेचना, न्यायालय और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कर्मचारी हैं उन पर अब 6 महीने तक किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, हड़ताल, सब पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी इस पर अब अपनी राय रख रही है। हमारे साथ दीपक रंजन जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन। दीपक जी, 6 महीने के लिए अब सरकार ने कहा है कि ना ही कोई प्रदर्शन और ना ही किसी प्रकार का प्रोटेस्ट हो सकेगा। अब ये इस्मा लगा दिया गया है, अब एक तरीके से, पूरी तरीके से ये बैन है। देखिए, सरकार चला चले की बेला, और 6 महीने के लिए है भी है सरकार, और लोगों के अंदर जितना आक्रोश है वो उनके आक्रोश को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। भाई, आप प्रदर्शन पे रोक लगा दोगे, आप आंदोलन पे रोक लगा दोगे, आप फ्रीडम टू स्पीक पे रोक लगा दोगे, आप लोगों की आवाज़ दबा दोगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो आक्रोश है, लोगों के दिलों में जो आग जल रही है, उसको आप नहीं रोक पाओगे। और लोगों का आक्रोश, जितना आप इन सब चीज़ों पे रोक लगाओगे, जितना इस सब चीज़ों पे आप कार्रवाई करोगे, हम समझते हैं कि लोगों का आक्रोश और डे बाय डे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में जब बटन दबेगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बटन दबेगा और लोग इतना आंदोलनरत होंगे उस टाइम। आज की तारीख में ठीक है, आप उनके आंदोलन को आप कुचल दोगे, आप उनकी आवाज़ को दबा दोगे, लेकिन उनके दिलों में जो आग लगी उसको नहीं दबा पाओगे आप, उसको नहीं कुचल पाओगे आप। तो उन लोगों के अंदर जो आग लगी है वो आग लग चुकी है, और वो आग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि हर तरफ, चारों तरफ जो है, हर सेक्टर में आदमी परेशान है, चारों तरफ आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। तो मैं समझता हूँ नौजवानों का आप देख लीजिए, नौजवान आज किस तरीके से आंदोलनरत हैं। देखिए, 2 IPL हुआ हिंदुस्तान में, एक तो अभी IPL कंडक्ट हुआ इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक इंडिया पेपर लीग है जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो मैं समझता हूँ कि जब नीट का पर्चा जो है वो लीक हो जा रहा है, आप मेलोडी टॉफ़ी आप सुरक्षित, आप इटली पहुँचा दे रहे हो, विदेश पहुँचा दे रहे हो, लेकिन परीक्षा केंद्रों पे, सेंटर्स पे आप हिंदुस्तान का ही पेपर आप सेंटर्स पे आप नहीं पहुंचा पा रहे हो। तो लोगों में बहुत आक्रोश है, लोगों में बहुत गुस्सा है। आप प्रदर्शन, आंदोलन रोक लोगे, लेकिन आप उनके दिलों की आग को आप नहीं रोक पाओगे। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के नेता का साफ कहना है कि जो प्रदर्शन है, आक्रोश है, उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन उनके दिलों में जो आग है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको सरकार नहीं रोक सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।